ओके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाय, एम एस यादव, वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन और लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले पीरियोडिक टेबल हमने बढ़िया से देखा, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे इसका यूज हमें करना होगा। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे होंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बन रहे होंगे। पूरी केमिस्ट्री में हम कहीं पे पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयंस इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक कैटायन बना रहा होगा, एक एनायन बना रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए NaCl क्या बना रहा है? Na प्लस और Cl माइनस, तो ये कैटायन और एक एनायन बना रहा है। या हम कहें HCl क्या बना रहा है? H प्लस और Cl माइनस। ये कब बनाया होगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रोवायलेंट है ना। आप देखिए इसके यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या इसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, या इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। सेकंड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सेकंड आपका कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? और कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे। ये यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, क्यों हो जाता है उसका रीजन देखेंगे। तो आइए विथ डिफिनीशन के साथ इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवायलेंट आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले इसको डिफिनीशन थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को करते हैं। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये थ्योरी हो गई है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग। जब दो एटम के बीच में दो एटम लिया जाए और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और उससे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होंगे या तो आपस में शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होंगे तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग की डिफिनीशन क्या है? ए केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहे होंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट होंगे, वो इनकम्प्लीट, उसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहाँ पे बिटवीन एनी टू एटम्स इन मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है। लेट सपोज दैट कि कोई ए
एटम और ये बी एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। तो इस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो इसके 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो 3 फैक्टर, ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे करते हैं, जैसे कि लेट सपोर्ट दैट ये सोडियम है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये क्लोरीन है, इसके आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। लेट सपोज दैट यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लेट सपोज एक और क्लोरीन एटम होगा, MgCl2 होता है। तो 4 5 6 और 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा। तो यहाँ पे ये बनाएगा Na प्लस और ये बनाएगा Cl माइनस, और यहाँ पे ये बनाएगा Mg+2 यहाँ पे 2Cl माइनस, 2Cl माइनस बना देगा, ये 2Cl माइनस बनाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अदर फ्रॉम एंड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में, है ना। तो ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जहाँ पे आयनिक मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ हो, शेयरिंग ऑफ 1 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। जैसे कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लेट सपोज दैट कि CO के बीच में, तो CO2 के बीच में, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये है, तो ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आई होप समझ गए। बिटवीन 2 एटम्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो आगे क्वेश्चन और हम देखेंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग के डिफिनीशन है। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर contributed by only one of the combining atom, the bond form is known as the कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जैसे कि इलेक्ट्रॉन पूरा अपनी तरफ से ट्रांसफर कर दे रहा है और उसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड को एरो से डिनोट करते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे NO2 है, NO2 का अगर डेटिव बॉन्ड यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के आउटर सेल में, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग इसके साथ हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयरिंग में आ गया है। और उसके बाद इससे कोई लेट सपोज दैट ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ सपोज दैट जुड़ा हुआ है। तो ये दो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन एक बचा हो, तो ये इसको इसके 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आ गया, तो ये डेटिव बॉन्ड है। तो 8 इसका हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। और यहाँ पे इसको 3 चाहिए, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन से ले लिया और 2 इधर से, तो 3 इसको, तो ये भी स्टेबल, नाइट्रोजन भी स्टेबल हो। तो ये डेटिव बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट और डेटिव, तो इसको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, है ना, अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेट सपोज दैट एक एटम से, जैसे कि Na से और Cl में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है।
तो ये क्या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बना हो गया है, Na+ बना दिया और ये Cl- बना दिया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, 2 8 और 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 है। ओके, और यहाँ पे अब ये नियॉन बना दिया है, 2 8 हो गया है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8, ये ऑर्गन हो गया है, तो ये स्टेबल हो गया है। तो कह क्या रहा है, ए केमिकल कंपाउंड फॉर्म ए रिजल्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेबल होते, जो भी हैं एटम वो स्टेबल होना चाहते हैं ना, स्टेबल होने के लिए ही ये करते हैं, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप बात मेरी आप समझ गए होंगे। इसको हम रब करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जैसे आपका दो फ्रेंड हैं, दो बच्चे हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो किसी के पास 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा थी और किसी के पास 1 रुपीज़ की कमी थी। तो उसने बोला कि 1 रुपीज़ आप मुझसे ले लो, और फिर उसने 1 रुपीज़ लिया। तो जब यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 रुपीज़ इस क्लोरीन को, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो यहाँ पे कैटायन आ जाएगा, और जो ले लेगा वो एनायन आ जाएगा। तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है किस में, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे 2 कैटायन और 2 एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करते हैं, MgCl2 में देखते हैं ऐसा, है ना। तो एग्जाम्पल बस आप समझते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, एनायन ये कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोवायलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज और गेन टू फॉर्म ए इलेक्ट्रोवायलेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवायलेंसी। मतलब कि उसकी वैलेंसी, जो इलेक्ट्रॉनों का लूज किया या गेन किया है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम इलेक्ट्रोवायलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम का यहाँ पे Na+ आ गया है, तो इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी +1 हो गई है, इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी प्लस हो गई। Mg+2 अगर हो गया है तो इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी 2 हो गई है ना, इलेक्ट्रोवायलेंसी। और Ca+2 जैसे ये बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई है। ठीक है, तो ये आपका NaCl कंपाउंड रहा होगा, ये MgCl2 कंपाउंड रहा होगा, ये CaCl2 रहा होगा, या इसको हम ये बोल सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, या CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे इसकी अगर इसको हटाएंगे तो ये +2 और यहाँ पे +2, ये इलेक्ट्रोवायलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट लूज आर गेन टू फ्रॉम द इलेक्ट्रोवायलेंसी बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवायलेंसी। एनायन में भी आप देखते हैं, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना। ये इलेक्ट्रॉन, जब कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है ना, इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। लेकिन एनायन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, एनायन, लेट्स सपोज दैट कि जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं MgCaO, तो यहाँ पे ये Mg+2 बनाया और O2- बनाया, यहाँ पे Ca+2 बनाया और O2- बनाया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इसका ऑक्सीजन इसने गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसने लूज किया है,
इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इलेक्ट्रोवायलेंसी तो है, इलेक्ट्रोवायलेंसी ये है, इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी को हम पैसा दे रहे हैं, मतलब किसी को हम दे रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है दैट मीन्स वो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी चीजें। आइए चलते हैं और इसमें चीजें देखते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड का कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन लिखिए, नोट करिए, हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट हेडिंग है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहली है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकेंड इसमें थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे लार्ज होगा। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये थ्री डिफरेंस इसके पास हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको रफ करें, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थोड़ा अपने मार्कर को इंक पिला लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा तब तक प्रॉब्लम को देखिए और करने की कोशिश करिए। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट मीन्स कि इजिली इलेक्ट्रॉन जो लूज कर सकता हो, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, ओके तो नोट करिए, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, low, it is the ionization potential particular atom is low, it will lose electron easily, है ना। तो पहली हेडिंग डालिए लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स इसका मतलब है लूज, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ये इजिली लूज कर देगा, दैट मीन्स ए कैटायन इज फॉर्मेड इजिली, दैट मीन्स ए कैटायन फॉर्मेड इजिली, ये जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो इजिली कर देगा, इजिली कैटायन फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन। सेकंड क्या है, सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, higher electron affinity, that means if the electron affinity value is high, anion will be formed easily, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू फेवर आयोनिक बॉन्डिंग, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसकी होगी
हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट फॉर्मेड, ये तुरंत फॉर्मेशन करेगा इजली, एनायन विल बी फॉर्मेड इजली। anion will be formed, anion will be formed इजली, है ना। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। एनायन का फॉर्मेशन दैट मीन्स कि ए माइनस, ये आप नॉर्मल लिख लीजिए। कैटायन का मतलब कि ए प्लस, है ना, फॉर्मेशन। तो अब इसको यहाँ पे आप समझिए, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी में हम देखते थे, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो, इंक्रीज करती, मतलब पीछे वाला जो होगा वो पहले फॉर्मेशन करेगा कैटायन का, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर हम ये कह दें जैसे कि यहाँ पे Na और Mg और Al एल्युमिनियम, इनकी बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना तुरंत डोनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सोडियम है और उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नीशियम ले लें और यहाँ पे ये एल्युमिनियम ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे ये +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, यानी Mg और Al का लो आयोनाइजेशन, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। या आयोनाइजेशन, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे ये प्लस कैटायन बनाएगा और इसके पास न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लो है, लो न्यूक्लियर फोर्स, लेस न्यूक्लियर फोर्स हम कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे कम है, तो इसीलिए ये इजीली क्या कैटायन का फॉर्मेशन इजीली करेगा, तो यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन इजीली करेगा। ओके, तो समझ में आया, ये क्लियर हुआ। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करते हैं, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, ये हमने देखा है। तो एनायन विल बी फॉर्मेड इजली, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसके पास ज़्यादा होगी, वो
तुरंत, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, है ना, तो वहाँ पे आपका आयन जैसे HCl तो HF ले लें और HCl ले लें, तो यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है, इसके 3.5 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द एनायन, एनायन का जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ एनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जिसके पास ज़्यादा होगी वो एनायन ज़्यादा बनाएगा, मतलब कि जो ज़्यादा भूखा है वो ज़्यादा एनायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तुरंत खींच लेगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये होता है। आइए चलते हैं कुछ और पढ़ते हैं इसमें चीज़ें, ठीक है। तो लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब थर्ड पॉइंट क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये मोर पॉजिटिव है और फ्लोरीन मोर निगेटिव है, तो यहाँ पे तब भी ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना होगा। जब भी आपकी बात आती है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन की कंडीशन लिखने की, या आपको लिखना हो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिलोंग टू इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, यह इसकी कंडीशन है आप, तो इसमें इट विल बी लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, इलेक्ट्रॉन अगर इजिली लूज करेंगे तो कैटायन फॉर्मेट इजिली, तुरंत कैटायन वो बनाएंगे, जो एटम इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते वो कैटायन का फॉर्मेशन अच्छा करेगा। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसके पास ज़्यादा होगी वो एनायन का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो भी वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो क्लियर हुआ। आइए फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते रहिए, है ना। तो आयनिक वाई आर, हेडिंग डालिए वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल। आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं, रीजन बता सकते हैं। आयनिक, क्योंकि वो ऑक्टेट अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वो दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आयनिक कंपाउंड में ये दोनों हो रहे होते हैं, एक तो एक्सेप्ट कर रहा होगा और एक डोनेट कर रहा होगा, है ना। तो वहाँ पे वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। जैसे कि लेट्स सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल में लेते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड स्टेबिलिटी के लिए आइए NaCl, MgCl2, KCl और CaCl2 ये हमने ले लिया है, ठीक। और KBr और CaO, या यहाँ पे MgO और Na2O ये ले लें, है ना, और Li2O ये, या हम कह दें HCl या HBr या HF, ये एग्जाम्पल हैं आपके। ये क्यों आयनिक कंपाउंड है ये, दिस इज द आयनिक कंपाउंड, हेडिंग डाल लीजिए आयनिक कंपाउंड, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये स्टेबल क्यों होते हैं, देखिए सब पहला NaCl की बात करते हैं तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस बना रहा होगा, दैट मीन्स कि ये अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये Na के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। तो ये कह सकते हैं
फर्स्ट सेल सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। ये लुईस डास स्ट्रक्चर बता रहे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इसके पास 1 2 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3। तो ये कब होगा? ये जब यने रहा होगा और क्लोरीन जब हुआ होगा तो ये दैट मीन्स ये 2 8 और 1 और क्लोरीन 2 8 और 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये है, तो ये कुछ ऐसा बनाया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया किसको? इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और ये इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं। यहाँ पे सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर सेल वाला यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे दिखाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो ये बनाया कैसे? ये लुईस डाट स्ट्रक्चर भी इसी के साथ आप सीख लीजिए, है ना, क्योंकि अलग से ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ये लुईस सिंबल्स। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो अब इसके पास फर्स्ट सेकेंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 2। तो ये 2 और 8 बना दिया, है ना। तो ये Na प्लस हो गया, ये Na प्लस हो गया है और क्लोरीन यहाँ पे फर्स्ट सेल सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 2 8 और 8 तो ये क्या बना दिया? आर्गन बना दिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और ये आपका नियॉन बना दिया है। सोडियम एटम अब नियॉन हो गया है और ये क्लोरीन आपका और ये सोडियम है। तो ये क्लोरीन सोडियम प्लस बन गया और ये क्लोरीन माइनस बन गया एटम, नॉर्मल एटम से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये स्टेबल हो गया है ना। तो स्टेबल क्यों होता है रीजन बताना था, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे MgCl2 की अगर बात करते हैं, Mg 1 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कि ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे ये 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 2, है ना। क्रॉस से इसको दिखाते हैं। मेटल को हम मेटल के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहे हैं और जो हाइड्रोजन है उन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनको हम छोटे छोटे स्मॉल से दिखा रहे हैं। अब ये क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 7 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसके पास फर्स्ट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह के अब ये 2 होंगे, है ना, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाएगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, है ना। तो क्योंकि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब क्या बनाएगा? ये Mg+2 और ये Cl-2 तो ये बना देगा। तो इसका देखिए ये मैग्नीशियम का 2 8 हो गया है और इसका 2
8 और 8 और इसका भी 2 8 और 8, ये आर्गन स्टेबल हो गया है। तो इसी तरह दूसरे का आप बना सकते हैं। जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर गायब हो जाएगा। तो आप उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, वैसे आप इसको ये बनाने के बाद फिर इसका दूसरा डायग्राम आप बना सकते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो इसी तरह सभी का बना सकते हैं, है ना। अगर KCl की बात करते हैं तो KCl के भी बना देंगे, KBr का भी बना देंगे, CaCl2 का भी बना देंगे, Li2 और Na2O की बात करते हैं। आइए चलते हैं कुछ यहाँ पे देख लेते हैं 1-2। अब जैसे MgO की बात करते हैं, ये मैग्नीशियम है, इसके पास ये आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 और ये 2। अभी ये 2 8 ये 2 था, जब इलेक्ट्रॉन दिया तब 2 8 ये हुआ, तब ये हुआ है ना स्टेबल। अब देखिए इसके पास क्या है, और ये ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसका ऑक्सीजन का 2 और 4 ये हैं, 2 और 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, फर्स्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 फर्स्ट सेल में। ऑक्सीजन का 2 सेल हैं, तो 1 यहाँ पे 1 2 और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन क्या किया होगा, कुछ ये बनाया होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, है ना, क्योंकि आउटर सेल से चला गया है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया है। ये दोनों नियॉन की तरह, देखो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन के पास भी है और 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनाएगा Mg+2 और O-2, O-2। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम देते रहेंगे, बस आप बने रहिए, है ना। चलिए तो आइए कुछ और चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इम्पोर्टेंट था तो समझना ज़रूरी था। फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी पढ़ेंगे, थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जब ये क्लोरीन से है सोडियम से सोडियम आयन बनाता है तब क्या होता है, इसको आप प्रॉपर ढंग से देखिए, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो सिंपली हम फार्मूला लिखते हैं CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना।
तो इस तरह आप ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये Na से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो यहाँ पे Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे ये निकला है ना। तो ये सोडियम है, ये सोडियम और ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन। अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये Cl माइनस बना है, तो ये क्लोरीन एटम से क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे 2, 8 और 1 रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, 8 यहाँ पे हुआ है। अब क्लोरीन आयन का 2, 8 और 8 ये हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी सोडियम और सोडियम आयन की अगर बात करते हैं, सोडियम और सोडियम आयन की बात करते हैं, तो सोडियम एटम का कलर जो होता है वो सिल्वर वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ओके, तो सोडियम आयन का कलर होता है सिल्वरी। सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, सोडियम एटम की, और सोडियम आयन जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस, सोडियम आयन कलरलेस। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे तो बोर्ड में आते हैं, तो धीरे धीरे आप याद करते रहिए। तो सोडियम सिल्वरी कलर का होता है सोडियम एटम, और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कलरलेस हो जाता है। और टॉक्सिसिटी क्या होती है, पॉइजनस होती है, ये प्रॉपर्टी है इनकी। तो ये क्या होती है, पॉइजनस होती है। सोडियम आयन, सोडियम जो एटम होता है वो पॉइजनस होता है। ओके, और ये नॉन पॉइजनस होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम आयन की बात करें तो वो नॉन पॉइजनस होता है, याद रहेगा। केमिकल एक्शन वेरी एक्टिव होता है, ये एक्टिव बहुत ज़्यादा। अगर इसको हम सोडियम इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें एक बूंद वाटर गिरा देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है तुरंत, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो इसको आप इन्वायरमेंट में ऐसे ओपन नहीं रख सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंट में ओपन नहीं रख सकते। कैरोसिन के ऑयल में इसको रखा जाता है, सोडियम आयन को, सोडियम को। लेकिन सोडियम ये वेरी एक्टिव होता है सोडियम, और सोडियम आयन इनएक्टिव होता है, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया है। जो उसकी एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकल जाता है तो वो नियॉन की तरह, इनर्ट गैस की तरह हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, किसी से वो अब रिएक्शन नहीं करेगा। ये वेरी एक्टिव कब होता है, जब आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये इसका केमिकल एक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है। वायलेंस सेल, आउटर सेल में सोडियम एटम के पास एक होता है, इनकम्प्लीट होता है। वायलेंस सेल इनकम्प्लीट मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक प्रेजेंट होता है ना, एक प्रेजेंट होता है। देखिए एक प्रेजेंट है थर्ड सेल में, और 7 की नीड है, 7 तभी ये कंप्लीट कर लेता है ना। तो यहाँ पे सोडियम 2, 8 और 1 है, 2, 8, 1 है। होना कितना चाहिए, 2, 8 और 8 होना चाहिए। तो मतलब 8 होने के लिए 1 है और 7 चाहिए, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की और नीड होती है, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट है। समझ में आया? ओके, तो क्लियर हुआ होगा। और ये कंप्लीट, फिर ऑक्टेट, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 की नीड थी, वो 7 की नीड थी। एक अगर 7 अगर मिल जाए तो कंप्लीट होगा, या तो एक निकल जाए तो कंप्लीट। तो एक निकल गया तो ये कंप्लीट 2, 8 अब बना दिया है ना, 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है, 2 और 8। समझ में आया? ओके, इलेक्ट्रिकली स्टेट इसका क्या होगा, नेचुरल होता है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल होता है, और पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकले, जब एक इलेक्ट्रिकली स्टेट की बात करते हैं तो अभी ये न्यूट्रल है, एक भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल एटम है। और ये आयन जो होता है सोडियम आयन, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
एग्जिस्टेंस क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाते हैं। जब ये सोडियम कंबाइंड स्टेट में है ना, कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाते हैं। और ये सोडियम एनाइन की बात, सोडियम कैटाइन की बात करें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन आयन, क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कलर कैसा इसका होता है, एलोविस ग्रीन कलर का, किसका, Cl2 है ना, एलोविस ग्रीन, हल्का सा पीला और ग्रीन कलर का पकड़ के चलता है, एलोविस ग्रीन कलर। तो क्लोरीन, ये एटम की बात करते हैं। क्लोरीन आयन कलरलेस होता है, तो सोडियम आयन भी कलरलेस होता है और क्लोरीन भी कलरलेस होता है। और टॉक्सी ये कैसी होती है, टॉक्सिसिटी, ये पॉइजनस होता है। क्लोरीन आपकी पॉइजनस होता है, सोडियम भी आपका पॉइजनस होता है, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, लेकिन ये नॉन पॉइजनस होता है। याद हो गया है, दोनों चीज़ें तो एक सिमिलर चल रही हैं। और ऑर्डर की बात करते हैं, सफोकेटिंग होता है। क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा सफोकेट करता है ना, उलझन पैदा होगी, सफोकेट करेगा। जहाँ पे क्लोरीन गैस की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे सफोकेट हो जाएगा, सफोकेटिंग इन्वायरमेंट है ना। और ये ऑर्डरलेस, क्लोरीन आयन ऑर्डरलेस होता है। ओके, एंड केमिकल एक्शन की बात करते हैं, वेरी एक्टिव, क्लोरीन वेरी एक्टिव, क्योंकि उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो किसी न किसी से रिएक्शन करना चाहेगा। आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तुरंत किसी से वो इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा, है ना, अटैक कर देगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो आउटर सेल में पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़े हैं, वेरी एक्टिव। अगर केमिकल एक्शन की बात करें तो वेरी एक्टिव। और जब ये क्लोरीन आयन बना लिया तो इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गया, यानी कि ये इनर्ट गैस हो गया। कोई स्टूडेंट है, खाना खा के आराम से सो रहा है, खाना खा लिया तो अब वो सोएगा, अब उसे नहीं पढ़ना है ना, तो क्योंकि वो उस खाना खा लिया है, अब उसको चिंता नहीं है। जब तक खाना नहीं खाया था तो वो घूम रहा था इधर उधर। तो वैसे यहाँ के क्लोरीन है, क्लोरीन का क्लोरीन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गए, तो अब ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट जो था कंप्लीट हो गया। तो 2, 8 और 8, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया है। अब ये पड़ा हुआ है आराम से बेड पे। ओके, तो क्लोरीन के ये हाल हैं। अब वैलेंस सेल की बात करते हैं तो क्लोरीन एटम का वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि 2, 8 और 7, देखो यहाँ पे 8 होना चाहिए, 7 है। और क्लोरीन आयन के वैलेंस सेल कंप्लीट होता है। आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, ये तो सब बेसिक पुरानी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये दो नई चीज़ें मिली, तो ये दोनों सेम मिल रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए कलर और टॉक्सी के लिए। तो इनका यहाँ पे पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, कलरलेस, यहाँ पे कलरलेस, नॉन पॉइजनस, ये सेम चल रही है। एलोविस ग्रीन होती है क्लोरीन, एलोविस ग्रीन। आप क्लोरीन क्लोरीन ग्रीन, क्लोरीन ग्रीन ऐसे याद रखें। एलो डबल, देखो डबल एल, यहाँ पे डबल ई और Cl2, ऐसे कुछ दिमाग लगा के याद रखें, है ना। और ये जो सोडियम होता है सिल्वर वाइट कलर का होता है, और ये कलरलेस होता है सोडियम आयन, सिल्वर कलर का, सोडियम सिल्वर, है ना, सिल्वर। ऐसे याद रखें, दिमाग में कुछ बैठाएं तभी होगा ऐसा। इलेक्ट्रिकली स्टेट ये आपका न्यूट्रल है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता है किसी पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ये डिपेंडेंट नहीं रहता है। नॉट इंडिपेंडेंट, ये किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहता है ना। तो इस तरह आप इसको, क्लोरीन नॉट इंडिपेंडेंट और क्लोरीन आयन इंडिपेंडेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आप लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमने पढ़ा, आयनिक कंपाउंड। और इसके बाद हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड पढ़ेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे।
तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू।